Hello everyone, this is side Manish Sachdeva. Today we are going to discuss our next topic of microcontroller and embedded system, that is assembly language programming in 8051. Right? तो ये टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे. दिस इज आवर थर्ड चैप्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है क्या, उसके बारे में पढ़ेंगे. The assembly language is a computer language lying between the extremes of machine language and high level language. अब assembly language we all know that एक ऐसी language है जो कि machine language, binary language जो हम 0 1 से करते हैं, डिस्कस करते हैं सारी, और हाई लेवल लैंग्वेज जो कि C हो गया, embedded C हो गया, या जावा हो गई, oracle हो गई, वो सारी हाई लेवल लैंग्वेज. इन दोनों के बीच में जो लैंग्वेजेस लाई करती है दैट इज नोन एज असेंबली लैंग्वेज. ठीक है, एंड इट इज फॉर द इजीनेस ऑफ द राइटिंग कोड. ठीक है, और हमारी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं माइक्रो कंट्रोलर में, जितनी भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो सारी जो इंस्ट्रक्शंस है दैट ऑल आर असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस. राइट, तो वो असेंबली लैंग्वेज में ही ऑलरेडी रिटन है. The assembly language replaces the binary code of machine language with easy to remember mnemonics that facilitate programming. और जो हम instructions लिख के आपको जितनी भी हम पढ़ चुके हैं, more than 100 instruction, उनको हमने जो नाम दिया हुआ है that is the mnemonics. ठीक है, तो assembly language ने basically काम क्या किया हुआ है, it replaces the binary code. जो बाइनरी कोड में बहुत सारे लेंथी प्रोग्राम हो जाते हैं और एरर फाइंड करना मुश्किल हो जाता है और उसको लिखना भी मुश्किल है. ठीक है, काफ़ी टाइम वेस्टेज वाली बात होती है बाइनरी लैंग्वेज में अगर हम किसी प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसको रिप्लेस कर दिया गया था असेंबली लैंग्वेज में. ठीक है, 8051 जो है वो सपोर्ट करती है असेंबली लैंग्वेज को मेन. राइट, we can say that assembly language were developed to provide mnemonics or symbol for the machine level code instruction. अब जो assembly language है उसको डेवलप ही तभी किया गया था कि वो उसको रिप्लेस कर सके, और mnemonics बना दिए गए थे जो कि इंटरनली उनको कंट्रोलर की जो मेमोरी है उसमें सेव कर दिए गए थे. ठीक है, इंस्ट्रक्शन मेमोरी है जिसमें ये सारी इंस्ट्रक्शन को सेव कर दिया गया था, और उनको हर इंस्ट्रक्शन के बारे में समझा दिया गया था कंट्रोलर को कि कोई इंस्ट्रक्शन अगर प्रोग्राम में आ जाए तो उसको क्या एग्जीक्यूट करना है उस इंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग. राइट, so assembly language programs consist of mnemonics, thus they should be translated into machine code. अब ये mnemonics में हमारा assembly language प्रोग्राम लिखा जाता है, तो जो कंप्यूटर समझता है या जो कोई डिजिटल आईसी समझता है वो समझता है बाइनरी लैंग्वेज. सो इट विल फर्स्ट कन्वर्ट द assembly language into that machine code. Right, a program that is responsible for this conversion is known as assembler. अब उस ट्रांसलेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा डिवाइस दैट इज नोन एज असेंबलर. ठीक है, जो कि असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा इन द बाइनरी लैंग्वेज और इन द मशीन कोड. Assembly language is often termed as low-level language because it directly works with the internal structure of the CPU. अब असेंबली लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं या हम मीडियम लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं इसको. ठीक है जी, तो इनको लो लेवल लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये उसके सीपीयू के साथ डायरेक्टली वर्क करता है. ठीक है जी, इसका कोई मेमोरी के साथ, एक्सटर्नल मेमोरी के साथ लेना देना नहीं होता. ये इंटरनल स्ट्रक्चर सीपीयू में ही इंस्ट्रक्शंस पड़ी होती हैं, वहीं से हम कोड उठाएंगे और वहीं पे जो है इसकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी. राइट, द प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज, प्रोग्राम मस्ट नो ऑल द रजिस्टर्स ऑफ द सीपीयू. अब इसको जब कोई प्रोग्रामिंग करता है तो जो हमने SFRs पढ़े हैं या जो हमने रजिस्टर्स पढ़े हैं उनकी बारे में नॉलेज होनी चाहिए टू राइट इन दिस लैंग्वेज. राइट, सो दिस इज असेंबली लैंग्वेज. आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ असेंबली लैंग्वेज. ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. इन द अर्ली डेज ऑफ कंप्यूटर, प्रोग्रामर्स कोडेड इन मशीन लैंग्वेज कंसिस्टिंग जीरोज एंड वन. जब कंप्यूटर्स बनने स्टार्ट हुए थे, इन्वेंशन हुई थी कंप्यूटर की, तब जो प्रोग्रामिंग होती थी दैट वाज इन द बाइनरी लैंग्वेज. ओनली 0 एंड 1 के साथ हम प्रोग्रामिंग करते थे रिसर्चर्स, जो कि काफी टीडियस, स्लो एंड प्रोन टू एरर होती है. ठीक है, वी ऑलरेडी डिस्कस दैट. Assembly language which provides mnemonics for the machine code instructions plus other features were developed. Then assembly language आई जो कि mnemonics, हर प्रोसेसर के साथ कुछ इनबिल्ट इंस्ट्रक्शंस आ गई जिनको हम mnemonics बोलते हैं. ठीक है, जिसके साथ कुछ और फीचर्स भी आए. This program consists of series of lines for assembly language instruction. Assembly language is referred to as low level language. We already discussed that. It deals with directly internal structure of the CPU. Assembly language instruction includes mnemonic. इसमें क्या क्या होता है,
निमोनिक होते हैं जिसको हम बेसिकली जैसे हम बोलते हैं मूव, MOV, तो मूव से हमें पता चल जाता है कि ये डाटा ट्रांसफर के लिए इंस्ट्रक्शन है। ऐसे ही ऐड है, SUB है, ऐड मतलब एडिशन का इंस्ट्रक्शन होगी, SUB मतलब सब्ट्रैक्शन की होगी, DIV मतलब डिवीजन की होगी। तो एक इजी नेम है जो कि इंस्ट्रक्शन को दिया जाता है ताकि यूजर को भी याद रहे कि कौन सी इंस्ट्रक्शन क्या काम करती है और उनको भी इजी हो जाए, कंप्यूटर को भी उसका जो है ट्रांसलेशन इजी हो जाए। सो दैट इज नोन एज निमोनिक्स, ठीक है। और ये होता क्या है निमोनिक, द कमांड टू द सीपीयू टेलिंग इट व्हाट गोस टू डू विद दोस आइटम्स, राइट। तो ये इंस्ट्रक्शन होती है कि क्या करना है। नेक्स्ट इसके बाद निमोनिक के बीच में ही ऑप्शनली फॉलोड बाय 1 और 2 ऑपरेंड्स, डाटा हो भी सकता है, डाटा नहीं भी हो सकता है। कई कमांड्स में डाटा इनबिल्ट होता है इंस्ट्रक्शन में, कईयों में डाटा नहीं होता है, ठीक है। रजिस्टर्स की वो होती है तो वो वहां से डायरेक्ट असेस करता है। सो दो चीजों से मिलकर बना है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, ऑपकोड या निमोनिक्स, तो दूसरा ऑपरेंड, ठीक है, जो डाटा दैट इज ऑप्शनल। तो ये हमने याद रखना है। नेक्स्ट, ए गिवन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इज अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ लाइन। अब है क्या प्रोग्राम, ये एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट है कि ये काम करना है आपने। कईयों में 2 मशीन साइकिल यूज होते हैं, कईयों में 3 होते हैं, कईयों में 4 होते हैं। तो नंबर ऑफ वर्क्स है, छोटे छोटे कामों में बांटा हुआ है इसको, और वो कामों को इकट्ठा कर दो तो एक इंस्ट्रक्शन बन जाती है, ठीक है। 2 चीजें होंगी इसमें, असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स क्या है, इनको हम बाद में भी पढ़ेंगे। सूडो इंस्ट्रक्शन होती है। सूडो इंस्ट्रक्शन मतलब एक इंस्ट्रक्शन होती है, प्री फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन होती है, जिसका काम यूजर के लिए नहीं होता, जस्ट फॉर द सीपीयू होता है कि सीपीयू ने क्या करना है, ठीक है। विच गिव्स द डायरेक्शन टू द असेंबलर, असेंबलर को डायरेक्शन देता है। ये आगे भी पढ़ेंगे, राइट। आगे ये स्ट्रक्चर है इसका। अब इसमें 4 चीजें आती हैं। असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ 4 फील्ड्स, 4 चीजें आती हैं। वो कौन कौन सी है लिख लीजिए। द वन इज लेबल, देन निमोनिक जिसको हम ऑपकोड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेंड, ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट में डाला है। स्क्वायर ब्रैकेट जो है दैट इज ऑप्शनल, राइट। एंड लास्ट में हमारे पास कमेंट है, ये भी ऑप्शनल है, ठीक है। कमेंट हम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, बट बाकी जो चीजें हैं दिस इज इम्पोर्टेंट। वैसे तो चारों इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से ये देखो यहाँ पे ORG लिखा है। ये ORG क्या है, दैट इज बेसिकली डायरेक्टिव। डायरेक्टिव इसकी अंदर ही आता है स्ट्रक्चर में, बट वो अलग से एक इंस्ट्रक्शन है, वो आगे भी पढ़ेंगे हम। तो दिस ORG इज अ डायरेक्टिव। ये क्या है, डायरेक्टिव डू नॉट जनरेट एनी काइंड ऑफ मशीन कोड एंड यूज ओनली बाय द असेंबलर, ठीक है। तो ये इनका कोई अपना मशीन कोड नहीं होता, जैसे ऑपकोड नहीं होगा। जैसे हमारे इंस्ट्रक्शन का एक ऑपकोड होता है ना 8 बिट का, तो वो नहीं होगा डायरेक्टिव्स का, बट ये यूज किया जाता है ये कोड जो असेंबलर्स के द्वारा, राइट। बाद में पढ़ेंगे इसको। और बाकी इंस्ट्रक्शंस में देखो निमोनिक्स क्या है, ये जो मूव है, ये ऐड है, ठीक है, ये ऐड है, ये ऐड है, ये SJMP है, ये एंड है, दीज ऑल आर नोन एज निमोनिक्स। ये ऑपकोड होते हैं जिसके द्वारा पता चलता है कंट्रोलर को कि करना क्या है, राइट। अगर ये वो क्लियर हो जाता है, मतलब ये यूजर को भी क्लियर होता है कि ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, और माइक्रो कंट्रोलर को भी क्लियर होता है, ठीक है। सो दीज आर निमोनिक्स, दीज प्रोड्यूसेस ऑपकोड। इसके बाद हमारे पास होता है ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स कौन से होते हैं, सीधे ये हमारे पास ऑपरेंड है कि डाटा कईयों में दिया होता है, गिवन होता है इंस्ट्रक्शन में, कईयों में नहीं दिया। अब इसमें नहीं दिया, इसमें सिर्फ ऑपकोड दिया है पूरा का पूरा, ठीक है। ये 8 बिट का ऑपकोड होगा बस, ये इसमें कोई ऑपकोड नहीं है, सॉरी ऑपरेंड नहीं है। बट ये #0, #34h, #25h, ये सारे ऑपरेंड है, डाटा है, ये गिवन इन द इंस्ट्रक्शन है। तो ये ऑप्शनल होती है, कई इंस्ट्रक्शन में होते हैं, कईयों में नहीं होता है, राइट। और ऐसे ही लेबल क्या होता है, जिस लेबल, ये क्या होता है, इसके साथ कॉलन डाला हुआ है इन्होंने, ये जरूरी है। एक होता है, ये देखिए, ये क्या लेबल, द लेबल फील्ड्स अलाउ द प्रोग्राम टू रेफर टू अ लाइन ऑफ कोड बाय नेम। अब जैसे हम किसी जगह पे जंप करवा रहे हैं, ठीक है, तो जंप, एक सेकंड, हाँ जी, तो हम किसी जगह पे अगर जंप करवा रहे हैं प्रोग्राम को या कॉल कर रहे हैं, तो वहां पे हम लेबल यूज करेंगे। लेबल मतलब जैसे यहाँ पे दिया है SJMP हेयर। अब हेयर पे वो जंप करेगा, हेयर कहाँ है, वो जहाँ पे हेयर के साथ कॉलन लगा होगा वहां पे जंप कर जाएगा, ठीक है। तो हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं वी यूज लेबल मोर देन द एड्रेस कोड, ठीक है। वहाँ पे एड्रेस की लोकेशन नहीं देंगे हम, वहाँ पे लेबल दे देंगे, और जहाँ पे लेबल लगाएंगे बाद में, वो लेफ्ट हैंड साइड में लगेगा सबसे पहले, निमोनिक से भी पहले, और उसके साथ कॉलन लगेंगे, अगर लगा होगा तो वहाँ पे जंप कर जाएगा, राइट।
नेक्स्ट है हमारे पास कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं? हर इंस्ट्रक्शन के बारे में हम एक चीज लिख सकते हैं, जो इंस्ट्रक्शन क्या काम करती है। दैट्स जस्ट फॉर द यूजर सेफ्टी, दैट्स जस्ट फॉर द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग, कि जो भी उसको प्रोग्राम को पढ़ रहा है उसको पता हो कि ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है। तो वहां पे हम कमेंट्स ऐड कर देंगे। हर इंस्ट्रक्शन के बाद भी ला सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, दिस इज एन ऑप्शनल फील्ड, राइट। तो इसको यूज शुरू कैसे करते हैं? सेमीकोलन के साथ। सेमीकोलन डाल दो, उसके बाद जो भी लिखोगे दैट इज नोन एज कमेंट। और कमेंट में बी एट द एंड ऑफ द लाइन ऑन द लाइन बाय देमसेल्फ, द असेंबलर इग्नोर्स द कमेंट। जो असेंबलर होता है, जो कि इस लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज को उसमें कन्वर्ट करेगा बाइनरी लैंग्वेज में, इसमें असेंबलर जो भी होगा वो कमेंट्स को इग्नोर कर देगा। मतलब कमेंट्स विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी कोड, दैट्स जस्ट फॉर द हेल्प ऑफ यूजर्स। ठीक है, तो कमेंट्स हर लाइन पे कमेंट देना ऑप्शनल होता है। अगर दे दोगे तो दैट्स ओके, अगर नहीं भी दोगे तो चल सकता है, राइट। सो दिस इज हाउ एन असेंबली लैंग्वेज इज मेड। सिंटेक्स उसका दिया हुआ है, लेबल, देन निमोनिक्स, देन ऑपरेंड एंड लास्ट वन में कमेंट्स, राइट। तो आगे चलते हैं। असेंबलिंग एंड रनिंग एन 8051 प्रोग्राम। अब जब हम कोई असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, जो कि माइक्रो कंट्रोलर सॉफ्टवेयर होते हैं, जब भी असेंबली लैंग्वेज लिखेंगे तो वो कहते हैं कैसे असेंबलिंग होती है उसकी, मतलब वो कैसे गैदर होते हैं और कैसे वो रन करते हैं प्रोग्राम को। वो इंटरनल जो है, इंटरनली वो बताया गया है। सबसे पहले इन्होंने बताया द स्टेप ऑफ द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम आर आउटलाइंस एज फॉलोज। पहला स्टेप है, फर्स्ट वी यूज एन एडिटर टू टाइप अ प्रोग्राम। मैनी एक्सीलेंट एडिटर्स और वर्ड प्रोसेसर्स आर अवेलेबल दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट और एडिट द प्रोग्राम। हम जो भी असेंबली लैंग्वेज लिखेंगे वो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे लिखेंगे, दैट कैन बी नोन एज एडिटर, दैट कैन बी नोन एज एनी वर्ड प्रोसेसर। हम जो यूज करेंगे वो है कील प्रोसेसर, सॉरी कील विजन। ठीक है, तो कील क्या है? एक आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जहाँ पे हम एक एडिटर ही है, जहाँ पे एक स्पेस होती है, वहाँ पे हम प्रोग्राम लिख दें तो उसके बाद क्या है, उसको बर्न कर देंगे आईसी में। तो दिस इज हाउ एवरी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम वर्क्स। ठीक है, तो उसके लिए एक हमें सबसे पहले क्या चाहिए? एडिटर चाहिए। नेक्स्ट, नोटिस दैट द एडिटर मस्ट बी एबल टू प्रोड्यूस एन स्काई फाइल। अब एडिटर ऐसा होना चाहिए जो स्काई फाइल को प्रोड्यूस कर सके, या मतलब वो कोड जो है वो यूजर लैंग्वेज में हो। स्काई क्या होता है? अल्फाबेट्स होते हैं, A to Z, 0 to 9 होता है। ठीक है, सो दीज आर द स्काई फाइल। तो वो कहता है एडिटर ऐसा हो जो इसका स्काई के साथ सपोर्ट करता हो, मतलब हम कीबोर्ड के साथ सपोर्ट करता हो कह सकते हैं। ठीक है, फॉर मेनी असेंबलर्स द फाइल नेम follows the usual DOS conventions, but the source file has the extension as ASM or SRC depending on which assembly you are using. अब असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को जब हम लिख लेते हैं उसके बाद उसको फाइल नेम देना होता है। तो फाइल नेम की एक्सटेंशन क्या रखनी है? तो वो हम रखते हैं .asm। ठीक है, .asm जो होती है वो असेंबली लैंग्वेज की होती है, ऐसे ही .src वो सोर्स फाइल होती है, दैट इज आल्सो नोन एज असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। तो ये दोनों बेसिकली जो हम करेंगे कील माइक्रोविजन में वो होगा .asm। अगर हम किसी भी फाइल इंस्ट्रक्शन लिख ली उसके बाद उसको जब सेव करेंगे तो हम .asm लगा देंगे, तो ही विल know that कि ये जो प्रोग्राम है that is in the assembly language program, right? So .asm and .src, these both are the extension for assembly language. Next, the ASM source file containing the program code created in step 1 is fed to the 8051 assembler. अब वो जो .asm की फाइल है वो assembly language में होगी। अब वो जो फाइल है वो कहाँ पे जाएगी? It is fed to the assembler। असेंबलर इसके बीच का एक सॉफ्टवेयर होगा जो कि उस असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा इन द बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको ट्रांसफर कर देगा। तो ये जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है ये कहाँ पे जाएगा? सबसे पहले असेंबलर के पास। द असेंबलर कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन कोड। और असेंबलर का काम क्या है? इंस्ट्रक्शंस को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। द असेंबलर विल प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट फाइल एंड ए लिस्ट फाइल। अब वो असेंबलर इसी फाइल को .asm फाइल को दो फाइल्स में कन्वर्ट कर देगा, एक तो ऑब्जेक्ट फाइल obj फाइल .obj और एक लिस्ट फाइल जिसको हम .lst फाइल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर देगा। द एक्सटेंशन फॉर द ऑब्जेक्ट फाइल इज .obj while the extension for the list file is .lst। ठीक है, the assembler require a third step called linking। अब वो थर्ड स्टेप लेगा, that is linking। वो प्रोग्राम को लिंक करेगा with the internal
डीबगर्स कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि बाकी, जैसे मान लो मेरे पास एक प्रोग्राम है जो कि मल्टीपल सब प्रोग्राम से मिलके बना है, ठीक है। अब एक प्रोग्राम को उसने असेंबली लैंग्वेज से कन्वर्ट कर दिया इन द बाइनरी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट फाइल में, ऐसे ही दूसरे को भी करेगा, दूसरे को भी उसने ASM फाइल उठाई, वहां से ऑब्जेक्ट फाइल, अब सबको वो लिंक करेगा, लिंक करके एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन देगा। जैसे हम कहते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर की काफी सारी एप्लीकेशन होती है, सारे अलग अलग प्रोग्राम होंगे, सब प्रोग्राम सबको बाद में लिंक किया जाएगा, एक ही फाइल बना दी जाएगी उसकी, ठीक है। देन उसको कंबाइंड रिजल्ट में लेके आएंगे वो। So that is called the linking. The linker program takes one or more object code files and produces an absolute object file with the extension ABS. मोर देन वन ऑब्जेक्ट फाइल्स को इकट्ठा करेगा, जहां जहां से भी वो प्रोग्राम आया होगा वो उनकी सबकी ऑब्जेक्ट फाइल इकट्ठा करेगा और एक फाइल बनाएगा जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ऑब्जेक्ट फाइल, जिसका जो हमारे पास एक्सटेंशन होगी वो होगी .abs, ठीक है। द ABS फाइल इज यूज्ड बाय 8051 ट्रेनर्स दैट हैव अ मॉनिटर प्रोग्राम। अब वो बेसिकली ट्रेनर किट में ही यूज होगी दिस ABS फाइल, दैट इज नॉट फॉर द यूजर पर्पस, राइट। अगला स्टेप क्या है, नेक्स्ट द ABS फाइल इज फेड इनटू द प्रोग्राम कॉल्ड OH। अब ये ABS फाइल जो हमें यूजर को के पास जाएगी वो कन्वर्ट होके जाएगी, वो होगी हेक्स कन्वर्टर। OH फाइल होती है हेक्स फाइल, ठीक है, .oh लगा हो सकता है उसके साथ। तो ये फाइल बेसिकली होती है यूजर के लिए, तो जो यूजर को बर्न करनी होती है इन द IC, ठीक है। तो ये लास्ट है, ABS फाइल एब्सोल्यूट ऑब्जेक्ट फाइल विल बी कन्वर्टेड इन फेड इनटू द प्रोग्राम व्हिच इज कॉल्ड हेक्स कन्वर्टर। हेक्स कन्वर्टर में वो जाएगी ABS फाइल व्हिच क्रिएट्स अ फाइल विद एक्सटेंशन .hex, ठीक है। तो वो एक हेक्स फाइल को प्रोड्यूस करेगा जो कि यूजर के लिए होगी, जो कि बर्न होगी IC में, ये आपने याद रखनी है। हेक्स फाइल इज ऑलवेज बर्न इन द IC दैट इज रेडी टू बर्न इनटू द रोम। और IC हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर IC है वो क्या होता है, रोम होता है, मतलब उसमें हम एक बार डाटा डाल दें वो उसमें फिक्स्ड हो जाता है और वही काम वो ऑलरेडी करता रहता है जब तक कि हम डाटा को फ्लैश करके दोबारा से नया डाटा ना डालें, ठीक है। सो ये हेक्स फाइल ही लास्ट फाइल होगी जो कि बर्न होगी इन द माइक्रो कंट्रोलर IC, ठीक है। This program comes with the 8051 assemblers, recent window based assembler combined to, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रनिंग एन 8051 प्रोग्राम। इसके लिए एक ये फ्लो चार्ट बना हुआ है, आपने ये याद रखना है, इसको आप कॉपी पे बना लीजिए। सबसे पहले एडिटर प्रोग्राम को लिखा जाएगा इन द एडिटर, वो जो फाइल बनेगी दैट इज .asm, जैसे इन्होंने एग्जांपल दी माई फाइल .asm। देन वो असेंबलर के पास भेजेगा उस फाइल को, असेंबलर क्या करेगा, दो फाइल्स क्रिएट करेगा, एक ऑब्जेक्ट फाइल एक लिस्ट फाइल, ठीक है। एक LST फाइल लिस्ट फाइल होगी, एक .obj फाइल होगी, ये बाइनरी में होगी। ऐसे ही अदर ऑब्जेक्ट फाइल्स होंगी, वो कहीं और से आएंगी असेंबलर से, तो सारी इकट्ठी होके कहाँ पे जाएगी, लिंकर प्रोग्राम को जाएगी। लिंकर क्या करेगा, उससे एक एब्सोल्यूट ऑब्जेक्ट फाइल बनाएगा .abs से, ठीक है। तो अब ये .abs जो है दैट इज ओनली फॉर द ट्रेनर किट, दैट इज नॉट फॉर द यूजर। वो कंबाइंड फाइल होगी उसके अपने लिए एग्जीक्यूशन के लिए। उसके बाद वो OH प्रोग्राम को वो फेड करेगा इस ABS फाइल को, तो वो क्या करेगा, हेक्स कन्वर्टर लगा होगा उसमें, वो ABS को कन्वर्ट कर देगा हेक्स फाइल में, एंड दिस इज गिवन टू द IC, ठीक है। दिस इज गिवन टू द 8051 IC। सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर तक के ले जाने का सफर दिया हुआ है यहाँ, ठीक है। हार्डवेयर बर्न करना चाहते हैं बट हार्डवेयर में डायरेक्ट प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे हम, प्रोग्रामिंग करेंगे सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर से देन हम इसको ट्रांसफर करेंगे टू द IC साइड हार्डवेयर में। तो वो ये यहाँ पे स्टेप्स दिए कि कैसे ये एक्सटेंशन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो दिस वाज असेंबलिंग एंड रनिंग ऑन 8051 प्रोग्राम। आगे है असेंबलर, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, असेंबलर होता क्या है, करेंगे क्या, पढ़ते हैं अभी जी। An assembler is a piece of software that converts source code into hex code। अब assembler का काम क्या है, बेसिकली तो जो हमारी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग होती है, सोर्स कोड होता है, उसको कन्वर्ट करना है इन द बाइनरी कोड। बट जो असेंबलर आज के टाइम पे हमारे सॉफ्टवेयर में मिलते हैं तो वो सारा सारा काम कर देते हैं, मतलब एंड तक हेक्स कोड तक कन्वर्ट कर देते हैं सोर्स कोड को, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज कोड को हेक्स कोड तक सारे बीच में कन्वर्जन करके हमें आउटपुट दे देते हैं, ठीक है। The purpose of this assembler is to convert assembly language source code into the hex code। The utility program called an assembler is used to translate assembly language statement into computer's machine code। Assemblers are generally simpler to write as compared to compiler for high level language। अब हमें बाकी चीजें तो पता ही है assembler के बारे में,
ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ये एक प्रोग्राम होता है जो इसका काम ही ये होता है कि असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करके उसको आउटपुट ऐसी देनी कि कंप्यूटर को भी वो चीज़ समझ आ जाए और जो आईसी है उसको भी वो चीज़ समझ आ जाए कि वो कहना क्या चाहता है इंस्ट्रक्शन। और ये सिंपल होती है एज कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस दी होंगी उनका एक छोटा छोटा काम होगा हर इंस्ट्रक्शन का, ठीक है, और उसी काम को ये एग्जीक्यूट करेगा। बट पहले एग्जीक्यूट करने के ये समझाएगा कंप्यूटर को कि हर इंस्ट्रक्शन का काम है क्या। तो वो काम किसका है? असेंबलर का है, राइट। असेंबलर ऑपरेशन, अब इसमें क्या है, बेसिकली जो हमारे पास 8051 कंट्रोलर होता है उसका जो असेंबलर होता है उसको नाम दिया है इन्होंने ASM51, ठीक है। 8051 का जो असेंबलर होगा, द नेम ऑफ दैट असेंबलर इज ASM51। इट इज अ पावरफुल असेंबलर विद ऑल द बेल्स एंड विजल्स, मतलब इसी में सारा कुछ है, ठीक है। इट इज अ कंप्लीट असेंबलर जो कि सारा ये काम करेगा टू गेट द ASM कोड एंड कन्वर्ट इट इनटू द हेक्स कोड, ठीक है। इट इज अवेलेबल ऑन द इंटेल डेवलपमेंट सिस्टम, अब ये इंटेल डेवलपमेंट सिस्टम में इसको यूज किया जाता था, एंड ऑन द IBM PC फैमिली ऑफ माइक्रो कंट्रोलर कंप्यूटर। Since these host computer contain a CPU chip other than the 8051, ASM51 is called a cross assembler। अब बेसिकली ये क्रॉस असेंबलर होता था, जो कंप्यूटर्स होते थे वो 8051 उसमें नहीं होता था, वो अलग तरह के होते हैं CPU। 8051 से कंपैटिबल, मतलब दोनों में ये ASM51 कंपैटिबल होता है, 8051 में भी और होस्ट कंप्यूटर में भी, तो इसलिए इसको नाम दिया गया क्रॉस असेंबलर, ठीक है। The program may be written on the host computer and assembled to an object file and listing file। होस्ट कंप्यूटर में हम प्रोग्राम को लिखेंगे और वो ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करेगा उसको, और लिस्टिंग फाइल में। एग्जीक्यूशन ऑन द होस्ट कंप्यूटर रिक्वायर्स आइदर हार्डवेयर एमुलेशन और सॉफ्टवेयर सिमुलेशन ऑफ द टारगेट CPU। अब वो कह रहे हैं कि होस्ट कंप्यूटर में जब हम प्रोग्राम को लिखेंगे और असेंबलर यूज करेंगे तो या तो हमें एमुलेटर चाहिए होता है। एमुलेटर क्या होता है? एक हार्डवेयर पार्ट होता है जो कि पीसी के साथ हम इंटरफेस करवा के उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं। और दूसरा सिमुलेटर होता है। सिमुलेटर जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि रियल टाइम वर्ल्ड को कंप्यूटर में ले जाते हैं और उसको वहां से, जैसे आर्डिनो है, आर्डिनो की प्रोग्रामिंग हम जो है वो सिमुलेटर में कर सकते हैं। सिमुलेटर में हम डायरेक्ट ब्लॉक्स लगाएंगे, वो अपना काम करेगा, राइट। तो ये असेंबलर जो है वो होस्ट कंप्यूटर में लगा होता है। थर्ड पॉसिबिलिटी इज टू डाउनलोड द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम टू एन 8051 बेस्ड टारगेट सिस्टम फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है। असेंबलर कंप्लीट्स इट्स टास्क इन 2 passes। अब असेंबलर में दो चीजें होती हैं जिससे ये अपनी टास्क को कंप्लीट करता है। वन इज 1 pass, अदर वन इज 2 pass। 1 pass क्या होता है? 1 pass assembler go through the source code once and assume that all the symbols will be defined before any instruction that reference them। अब ये क्या करता है? 1 pass मतलब ये सारे कोड को जो हमने असेंबली लैंग्वेज में लिखा उसको वन टाइम गो थ्रू कर लेता है। वन टाइम गो थ्रू करके ये उसके सारा मीनिंग निकाल लेता है, ठीक है। और जब वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने लगती है, जब हम रन प्रेस करते हैं तो एग्जीक्यूट होने लगती है, उससे पहले ये एक बार उसको चेक कर लेता है कि किसी इंस्ट्रक्शन में एरर तो नहीं है, ठीक है। अगर एरर है तो वो पहले ही वार्निंग दे देगा हमें, तो दैट इज कॉल्ड अ 1 pass। इन दिस सोर्स फाइल इज स्कैन्ड लाइन बाय लाइन एंड अ सिंबल टेबल इज बिल्ट। अब हर लाइन को, हर इंस्ट्रक्शन को लाइन बाय लाइन स्कैन करेगा और एक सिंबल टेबल बना देगा कि किस किस में क्या वार्निंग है और किस किस सिंबल एंड सिंटैक्स एरर है, सिमेंटिक एरर है, लेक्सिकल एरर है। तो वो चीज ये एक टेबल बना के रख लेगा, वो 1 pass में करेगा। द लोकेशन काउंटर डिफॉल्ट्स टू 0 एंड इज सेट बाय द ORG डायरेक्टिव। अब इसकी एक लोकेशन, मतलब जो सिंबल टेबल होगा वो उसकी लोकेशन स्टार्ट करेगा ORG से, ORG डायरेक्टिव से। ORG में दिया होता है कि कौन से लोकेशन से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो वैसे तो बाय डिफॉल्ट 0 से करेगा, बट अगर ORG में हम 1000x लिख दें तो ये उसी लोकेशन से प्रोग्राम को स्टार्ट करेगा। तो ये एक लोकेशन काउंटर बना देगा, ठीक है, कि किस किस पॉइंट पे, किस लाइन पे, किस लोकेशन पे कौन सा एरर आ सकता है। As the file is scanned, the location counter is incremented by the length of each instruction। और जैसे जैसे हर इंस्ट्रक्शन की अपनी बाइट्स होती है, लेंथ होती है, तो ये अकॉर्डिंग टू दैट स्कैन करके उसको इंक्रीज करता रहेगा लोकेशन काउंटर को। डिफाइन डाटा डायरेक्टिव्स, ये दो डायरेक्टिव्स होते हैं डिफाइन, जो कि डिफाइन करते हैं डाटा को, DB एंड DW। इंक्रीमेंट द लोकेशन काउंटर बाय द नंबर ऑफ बाइट्स डिफाइन, मतलब ये भी अगर आ गया डायरेक्टिव इन द प्रोग्राम कोड तो उसमें भी ये लोकेशन काउंटर को ऐड करता रहता है। ये लाइन आप चाहे ना भी लिखें, नो कोई चक्कर नहीं। द सिंबल टेबल इज सेव्ड एंड देन यूज ड्यूरिंग पास 2। अब वो जो सिंबल टेबल बन जाता है एक बार, जो 1 pass का काम है, देन पास 2 के पास चला जाता है।
ठीक है, मतलब वन पास का काम सिर्फ एक सिंबल टेबल बनाना है बिफोर द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, राइट। आगे हमारे पास टू पास, पास टू भी बोलते हैं इसको। Two pass assemblers create a table with all unsolved symbols in the first pass and use the second pass to resolve these addresses. अब इसका क्या काम है, जो वन पास में वार्निंग आई थी कि ये आपका कुछ ना कुछ एरर है, वो एक जनरल वार्निंग होती है टू द यूजर्स। अगर वो उसमें कुछ चीजें नहीं भी सॉल्व हो रही हैं तो वो टू पास के पास चली जाती है। टू पास क्या करता है, एक टेबल बनाता है और वो सभी अनसॉल्व सिंबल्स का देन वो एक वार्निंग और जनरेट करता है टू द यूजर्स की ये जो है इसको एरर को सही किया जाए, अदरवाइज दिस विल नॉट कन्वर्टेड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड और इन द बाइनरी कोड, राइट। इसमें क्या होगा, टू पास में मेन काम जो है द ऑब्जेक्ट एंड लिस्टिंग फाइल्स आर क्रिएटेड। जो ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी वो टू पास में बनेगी, ठीक है, और वो तभी बनेगी जब सारे एरर जो है वो खत्म हो जाएंगे फ्रॉम द यूजर साइड। Mnemonics are converted to opcode and placed in the output file. Operands are evaluated and placed after the instruction opcode. अब इसमें क्या होगा, निमोनिक्स जो है वो ऑपकोड में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब जो हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे उसका 8 बिट का एड्रेस बन जाएगा और जो ऑपरेंड होंगे वो इवेल्युएट कर लिए जाएंगे, ठीक है, कि वो सही बने हैं या नहीं। द सिंबल वैल्यूज आर रिट्रीव्ड फ्रॉम द सिंबल टेबल, और जो सिंबल वैल्यू दी हुई थी हमें जो मिलती है वो रिट्रीव कर ली जाती है फ्रॉम द सिंबल टेबल से। Since two passes are performed, the source program may use forward reference, that is use a symbol before it is defined. For example, branching ahead in the program. अब ये क्या करता है, जो सोर्स प्रोग्राम होता है वो फॉरवर्ड रेफरेंस यूज करता है जिसमें सिंबल को यूज किया जाता है बिफोर इट इज डिफाइंड इन द इंस्ट्रक्शन, राइट। सो दीज आर द वर्किंग ऑफ असेंबलर। दो पास में वो काम करता है, वन पास सिंबल टेबल बनाता है, टू पास ऑब्जेक्ट एंड लिस्टिंग फाइल्स क्रिएट करता है, राइट। अब ये हमारा टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक जो किया है अगर उसमें कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा असेंबलर डायरेक्टिव, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, राइट। सो थैंक यू।